अभी हाल में इटावा में जो हुई घटना है, उससे ऐसा स्पष्ट हो गया है कि जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का 2027 का, उसका आगाज़ इटावा से हो गया है। जिस प्रकार से इटावा की घटना को आज की तारीख में मीडिया वाले या राजनीतिक दल उछाल रहे हैं, उस हिसाब से ये क्लियर हो गया है कि अब जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। तो इटावा की जो घटना घटी है, उससे कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं। तो अपनी समझ के हिसाब से उन क्वेश्चनों का जो उत्तर है वो देने की कोशिश करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है कि पाठ पूजा कौन करा सकता है या कथा कौन कर सकता है? तो उसका आंसर है कि जो व्यक्ति, जो भी कोई कथावाचक है, उसकी उस कथा में, उस ग्रंथ में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए और उसको समझने की योग्यता होनी चाहिए। और यदि वो उसको समझ सकता है तो जो कोई भी ऐसा है वो कथावाचक हो सकता है। इसके बारे में बाबा तुलसीदास जी ने भी एक बार कहा है कि जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि जो कोई भी व्यक्ति योग्य है वो कर सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये है, जो किस व्यक्ति से कराएं, कथा किस व्यक्ति से करानी चाहिए, ये जो है हमारा विवेक, समाज का विवेक काम करेगा कि हमें किस व्यक्ति से वो कथा करानी है। इसके बारे में कोई बाउंडेशन नहीं है कहीं कोई भी। तो ये तो हो गई उस क्वेश्चन का आंसर कि कौन करेगा या कौन करवाएगा। अब बात है कि वो जो इटावा की घटना है उसमें दो परिवार हैं, एक ब्राह्मण है और दूसरा यादव है। या तो वो ब्राह्मण नहीं है, और यदि वो ब्राह्मण है तो वो जो है राजनीतिक साजिश का शिकार हो गया है। ऐसे ही जो यादव है वो या तो यादव नहीं है, और यादव है तो जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक साजिश है उसका शिकार हो गया। अब इनको ये जो साजिश है इनको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। आज के समय में भारत में जो एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, जो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रही है, उसकी जो है सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। तो भारत में एक सोच है अलगाववादी, विभाजनकारी नीति वाली सरकार, और एक है अखंड राष्ट्रवादी और समरसता वाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने वाली सोच वाली सरकार। तो अब हम जो निवासी हैं देश के, उन्हें ये देखना है कि हमें किस सोच को आगे बढ़ाना है। सही मायने में अभी जो है हमारा चिंतन होना चाहिए कि एक जगह से 3000 हथियार मिले हैं, 50,000 गोली मिली हैं, इस बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। अगर यदि राष्ट्र अंदर से सुरक्षित नहीं होगा तो जो बाह्य आक्रांता हैं उनसे कैसे लड़ेगा। तो जो आंतरिक सुरक्षा का मामला अभी सामने आया है, जिसमें 50,000 कारतूस और 3,000 लगभग हथियार मिले हैं, उसके बारे में समाज को या जितने भी समाज के वर्ग हैं उन सबको राज्य सरकार का, राष्ट्रीय सरकार का घेराव करना चाहिए और इस बिंदु पर या इस विचार पर अपनी विचार रखने चाहिए कि भाई ये जो हथियार रखने की जो नीति है वो कैसे और अच्छी बने या उसमें कैसे काम। अगर यदि किसी व्यक्ति को हथियार रखने की परमिशन दी जाए तो वो व्यक्ति कितने हथियार रख सकता है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है कि अगर यदि उससे ज़्यादा हथियार उसके पास मिल रहे हैं तो उसके लिए जो राज्य की जो या राष्ट्र की व्यवस्था है वो क्या कर रही है। अगर यदि इतनी मात्रा में एक ही जगह से हथियार और असला मिल रहा है तो सोचने की बात यह है कि भारत में, पूरे भारत में ऐसे कितने असले और हथियारों का संग्रह है जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और ये मूल चीज़ है, इससे भटकाने के लिए जो असामाजिक तत्व हैं वो देश में चाहते हैं कि लोग जो राष्ट्रवादी सोच वाले हैं या जो राष्ट्र के निवासी हैं वो आपस में लड़ते रहें। तो हमें ज़रूरत है उस सोच से लड़ने की जो एक विभाजनकारी नीति है, जो विदेशी लोग या देश में बैठे हुए जो गद्दार हैं या देश के जो दुश्मन हैं